अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। दो सूबों के वज़राए आला ने वफाकी हुकूमत को दी है धमकी। एक धमकी कराची से आई है और एक पेशावर से। अलग अलग धमकियां हैं, नोयत अलग अलग है, लेकिन टेंशन ज़रूर वफाकी हुकूमत के लिए पैदा होगी। दर्द सर वफाकी हुकूमत के लिए बनेगी ये धमकियाँ। तो आगे चल के जायज़ा लेते हैं क्या धमकी दी है अली अमीन गंडापुर ने और क्या धमकी दी है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने। और दूसरा इमरान खान साहब का मामला है कि इमरान खान साहब कहा जा रहा है कि जी कैद तन्हाई में एक बार फिर मुलाकातें नहीं हो रही और हालात उनके बुरे हैं, तो उस पर बात करेंगे। और इमरान खान साहब की मर्ज़ी या इजाज़त के बग़ैर खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर नहीं हो सकता, पेश तो हो गया, तो क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है, उस पर बात करेंगे। और साथ साथ ईरान इराक जंग बड़ी शिद्दत अख्तियार कर चुकी हुई है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त इसराइली हमले जो हैं इस वक्त भी जारी हैं ईरान के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर, और क्रूज़ मिसाइलों से हमले किए गए हैं इसराइल के ऊपर। तो आगाज़ ईरान इराक जंग से कर लेते हैं, क्योंकि ईरान इराक जंग को रोकने के लिए दुनिया की जो ताकतें हैं और पड़ोसी ममालिक हैं वो मुतहरिक हैं। सदर ट्रंप ने और पुतिन ने गुफ्तगू की, इसमें 50 मिनट तक उनकी बातचीत हुई है। सदर रजब तैयब अर्दवान साहब जो हैं तुर्की के, उन्होंने राब्ते किए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ, ईरान के सदर के साथ। इसी तरह बरतानवी वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद से गुफ्तगू की, तुर्की के वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद से गुफ्तगू की। तो सारे के सारे ममालिक जो हैं वो मुत्तहरिक तो हुए हैं, लेकिन जंग थमने का नाम नहीं ले रही। अभी भी ईरान के जो मुख्तलिफ शहर हैं वो क्रूज़ मिसाइल्स की जद में हैं। जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, अरब मीडिया, वो अभी तक शहरों के नाम या तफसीलात तो सामने नहीं आ रही कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ शहरों के ऊपर ईरान के इसराइल ने क्रूज़ मिसाइल दागे और इसराइली जो डिफेंस सिस्टम है उनको रोकने के लिए वहाँ से भी जो मिसाइल दागे गए उन क्रूज़ मिसाइल को रोकने के लिए। कल ईरान पर ख़तरनाक किस्म के हमले किए थे इसराइल ने, और उसमें ईरानी 2 जर्नैल और ईरानी 3 एटमी साइंसदानों समेत 65 से ज़्यादा शहरी, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, वो शहीद हो गए थे। तो अभी तक सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा कशीदा है और ईरान के पास ऑप्शंस जो है वो महदूद होते जा रहे हैं, इवन इसराइल के पास भी। लेकिन ईरान कह चुका हुआ है कि अगर इसराइल बाज ना आया तो वो अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करेगा, और सबसे बड़ा हथियार ईरान का ज़ाहिर है वो अभी तक के ऐलान के मुताबिक तो खैबर मिसाइल है, जो अपना 1500 किलोग्राम वॉरहेड्स लेकर जा सकता है। बड़ी तबाही हो सकती है। तो बहरहाल देखते हैं कि आज रात क्या होता है। जब तक आप मेरा व्लॉग सुन रहे होंगे तब तक मुमकिन है कि ईरान जो है वो भी जवाबी हमला जो है उसने भी शुरू कर दिया हो, क्योंकि नेतन्याहू ने धमकी दी थी कि इस ईरान की फ़िज़ाओं में अब इसराइली लड़ाका तैयारे जो हैं वो दाखिल होंगे। यानी सिर्फ मिसाइलों से हमला नहीं किया जाएगा, बल्कि ईरान की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होकर हमले किए जाएंगे। ईरान के हवाले से मीडिया ये क्लेम करता रहा है कि इसराइल के 3, कभी कोई कुछ 3 का दावा कर रहे हैं और कुछ का ख्याल है कि 2 जो है वो F-35 ईरान ने मार गिराए हैं। लेकिन उसकी बहरहाल बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई कहीं से भी, मुसद्दिक़ का इतलात नहीं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ज़राए से ज़रूर जो है वो आती रही हैं। तो बहरहाल ये तो ईरान इसराइल का जो मामला है उसको अब किस तरह दुनिया डील करती है, हल करती है। तो मज़ीद इस पर जब डेवलपमेंट्स होंगी तो अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अब ज़रा मकामी सियासत जिस पर बात नहीं हुई 1-2 दिन मुसलसल, क्योंकि सारा का सारा फोकस इसराइल और ईरान की जंग ले गई। मकामी सियासत में बड़ी दिलचस्पियाँ रुनमा हो रही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो ललकारे देते रहते हैं। सिंध हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की, वो बजट के टाइम पर, और पीपल्स पार्टी बजट के टाइम पर आकर ज़ाहिर इत्तेहादी हैं तो वो ज़रा अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए ज़रा मुतहरिक हो जाते हैं। कल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सूबाई
बजट के हवाले से, क्योंकि वज़ारत ख़जाना का कलमदान भी उनके पास है। तो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सवाल जवाब हुए तो ख़ास तौर पर सक्खर हैदराबाद मोटरवे जो कंट्रोवर्सी बनती जा रही है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, उसमें वफाकी हुकूमत जो है वो अपने वादे अभी तक पूरे करने में नाकाम, या इरादा नहीं है, नीयत नहीं है। जो ये बजट वफाकी हुकूमत ने पेश किया उसमें 15 अरब रुपए सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए मुख्तस किए गए। 15 अरब रुपए यानी इस बजट में, तो 2025-26 के बजट में 15 अरब रुपए में तो मेरा नहीं ख्याल कि मोटरवे कोई उसका कोई ख़ास हिस्सा भी या ख़ास टोटा उसका मुकम्मल हो सके, या उसके लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। तो हुकूमत सिंध ने उसको मुस्तरद कर दिया था। मुराद अली शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जी हमने अपने इत्तेहादियों को कहा था कि बजट बनाने से पहले आपने हमसे मुशावरत करनी है, कम से कम जो हमारे प्रोजेक्ट्स यानी सिंध से मुतल्लिक प्रोजेक्ट्स हैं, या जो पीपल्स पार्टी ने जो प्रोजेक्ट्स जिनकी डिमांड की है वो जब आप बजट में शामिल करेंगे तो उसके लिए लोकेशंस जो हैं वो आपने हमसे पूछकर या हमारी मुशावरत के साथ, हमारी रजामंदी के साथ फिक्स करनी है। तो उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं और रख ली रकम सिर्फ 15 अरब रुपए। उसके पीछे एक रीज़न भी है। रीज़न ये है कि ये जो पाक इंडिया जंग और उसके बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जिम्मेदारी मिल गई कि वो आलमी सफारतकारी का महाज जाकर संभाले। उनकी क़यादत में वफद जो है वो अमेरिका के बाद बरतानिया के बाद अपना गया हुआ था, मेरा ख्याल है पेरिस फ्रांस, और अब वो ब्रसेल्स बेल्जियम में था कल। तो वो उधर ज़ाहिर है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फिर टुर रहे हैं और बजट के टाइम पर वो यहाँ थे भी नहीं। और वो जो कमेटी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इन सारे मामलात के लिए बनाई गई है, वो भी बजट से पहले उसकी भी कोई ख़ास मेल मुलाकात मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि हर किसी को टेंशन थी पाकिस्तान और इंडिया की जंग, और जंग जीतने के बाद फिर उसकी खुशी, और खुशी के बाद उसको किसी तरह कैश करवाना दुनिया जहान में जाकर के जी इंडिया ने हमारे साथ जो है वो जारियत की, और उसके बाद पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, पाकिस्तान जंग जीता, तो अब उसको किसी तरह अपनी मुआशी ताकत में तब्दील करना और सफारती महाज पर दुनिया को राज़ी करके दुनिया को अपना मौक़िफ़ बनवाने के बाद ही ज़ाहिर पाकिस्तान जो है वो मुआशी मैदान में इस सारी सूरत हाल को अपने हक़ में कर सकता है। तो वो सारा फोकस उधर था। तो मुराद अली शाह साहब के बकौल के उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं और सिर्फ 15 अरब रख लिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जी जो सोलर पर टैक्स लगाया गया 18% वो हम मुस्तरद करते हैं। सिंध में हुकूमत सिंध ने ज़राअत और जो आम सार्फिन हैं उनके लिए, जो गरीब सार्फिन हैं उनके लिए मुफ्त सोलर प्रोजेक्ट उनको अपना पैनल्स देने का एक मंसूबा चल रहा है, वहाँ पे पुराना चल रहा है। और किसानों को सब्सिडाइज सोलर ट्यूबवेल के लिए देने का भी मंसूबा वहाँ पर जो है काफ़ी अरसे से चल रहा है। तो वो उससे ज़ाहिर है मुतासिर होगा सूबे के मंसूबे। तो मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि जी हम नहीं तस्लीम करेंगे 18% टैक्स, और उन्होंने कहा कि जी हम अपनी क़यादत से बात करेंगे, अगर हमारी डिमांड्स नहीं मानी जाती और अगर हमें सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए दरकार फंड्स जो है वो वफाकी हुकूमत रख कर और उसका आगाज़ नहीं करती तामीर का उसका, तो फिर हम जो है वो क्या कहते हैं नहीं वोट करेंगे बजट को। तो ये बड़ी धमकी है इत्तेहादी की तरफ से, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर वोट नहीं करेगी तो बजट पास नहीं होगा, बजट पास नहीं होगा तो कहा जाएगा कि हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है, तो हुकूमत को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। तो एक नया स्यापा, नया कट्टा खुल जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी बजट को वोट नहीं करेगी? तो मेरा जवाब है कि नहीं, पीपल्स पार्टी बजट को वोट करेगी। कुछ मुतालबात माने जाएंगे, कुछ से पीपल्स पार्टी पीछे हट जाएगी, कुछ पहले की तरह वादे वईद और लॉलीपॉप शॉलीपॉप मिल जाएगा पीपल्स पार्टी को, तो पीपल्स पार्टी वोट करेगी। क्योंकि जो सूरत हाल खित्ते की है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की, इंडिया क्योंकि अभी खामोश नहीं बैठा हुआ, ज़हन में रख के, इंडिया जो ईरान और इसराइल की जंग चल रही है उसमें इंडिया किसी भी वक्त उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। अगर ये जंग लंबी होती है, ईरान मसरूफ़ हो जाता है मुसलसल इसराइल के साथ, तो फिर ईरान की जो पाकिस्तान के साथ सरहद है उस पर इंडिया किसी भी किस्म की शरारत करेगा पाकिस्तान के अंदर, ताकि
वहाँ से शरारत करेगा और उसके बाद ये मुमकिन है कि इंडिया कोई और जारहियत किसी और शक्ल में पाकिस्तान के अगेंस्ट करे। तो ज़ाहिर ऐसी सूरत हाल में कोई नहीं मेरा ख्याल है चाहेगा कि हुकूमत जो है वो डिस्टेबलाइज हो या मुल्क में गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो। लिहाजा कोशिशें की जाएगी कि किसी तरह मामलात को किसी हल की तरफ लेकर जाया जाए और पीपल्स पार्टी वोट भी दे। पीपल्स पार्टी अपनी इज़्ज़त भी बचाने की कोशिश करेगी, जो सिंध के लोगों के साथ उनके वादे हैं, और साथ साथ वफाकी हुकूमत को बचाने की कोशिश करेगी। दूसरा, पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी को हुकूमत के गिरने का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है इस। और पीपल्स पार्टी ज़ाहिर चाहती है कि 2029 तक किसी सूरत ये हुकूमत कायम रहे, और तब तक बिलावल भुट्टो का जो पोर्टफोलियो बन रहा है आलमी सतह पर भी और मकामी सतह पर भी, अब इस दौरे ने, जिस दौरे पर बिलावल भुट्टो सफारती मिशन पर हैं, उसने बिलावल भुट्टो जरदारी की शख्सियत को मज़ीद निखार दिया है, चार चांद लगा दिए। मुखालफिन भी मोतरफ़ तारीफ़ कर रहे हैं कि ज़बरदस्त बिलावल भुट्टो जरदारी तो बेहतरीन सफारतकारी कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म का मटीरियल उनको तस्लीम किया जा रहा है कि हाँ, वज़ीर आज़म बनने के काबिल हैं बिलावल भुट्टो, उनके अंदर ये सलाहियतें हैं। तो फिर पीपल्स पार्टी अपना जो पंजाब के अंदर जो कमी है वो पूरी करने की कोशिश करे आकर, और 2029 तक सिस्टम को लेकर जाए, और उसके बाद इंतखाबात हो, ताकि जो इम्कानात पीपल्स पार्टी देखना चाहती है या जो सोच रही है पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने के, तो उस तरफ वो 2029 से पहले उनका जाना मुमकिन नहीं है। और 2029 से पहले अगर असम्बलियाँ टूट जाती हैं, इंतखाबात होते हैं, तो फिर ना पीपल्स पार्टी आएगी ना नून लीग आएगी, कोई और भी आ सकता है। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी अभी तक उस तरह कम नहीं हुई, गो कि उनके पास तंजीम नहीं है, पार्टी नहीं है, लीडरशिप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो लोगों में उनकी सपोर्ट है वो कम ज़रूर हुई है, लेकिन इस लेवल पर कम नहीं हुई कि हम ये कह सकें कि जी अगर इंतखाबात कल को होंगे तो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी जो है वो आ जाएंगे और पीटीआई फारिग हो जाएगी। ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अगर ऐसा होता तो बलदियाती इंतखाबात करवा लेती पंजाब हुकूमत, आइडियल टाइम है। वफाक में भी अपनी हुकूमत है, पंजाब में भी अपनी हुकूमत है, फिर भी अगर बलदियाती इंतखाबात से टाल मटोल किया जा रहा है, टाल मटोल से काम लिया जा रहा है, तो ज़ाहिर है उनको भी नज़र आ रहा है कि बलदियाती इंतखाबात में अच्छी खासी फेंटी लग सकती है मुस्लिम लीग नून को। तो इमरान खान का मैं जिक्र कर रहा था, तो इमरान खान साहब के हवाले से वो जेल में हैं, और उनकी बहन अलीमा खान साहबा ने कल एक ट्वीट किया था, ये कैद तन्हाई, दोबारा उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में। मैं बार बार कहता हूँ कि इन्होंने सारा कुछ बदल के रख दिया, तारीख बदल दी, कैद तन्हाई के मीनिंग बदल दिए, जबर जुल्म सितम दानिशमंदी की अक्लमंदी के माने बदल दिए इन्होंने। यानी जो जहाँ से ये शुरू होते हैं वहाँ से इनकी तारीख शुरू होती है। जो इनके साथ होता है वो जुल्म है, जो इन्होंने किया वो कुछ भी नहीं था। अब कैद तन्हाई सोचें कि कैद तन्हाई का अच्छा, कहते हैं इमरान खान साहब को डेथ सेल में रखा गया, मौत की चक्की में। फिर मौत की चक्की जो होती है वो तो 5x5 की या 6x5 की एक खोली होती है, जहाँ बंदा अपनी पूरे कद के साथ, जिसमें वो अपना लेट भी नहीं सकता, सो भी नहीं सकता, और सोने के लिए ज़रा टांगें उसको फोल्ड करनी पड़ेंगी। तो इमरान खान साहब को कोई 3-4 खोलियाँ जो हैं बड़ी, उनको तोड़कर, दीवारें तोड़कर उनको एक पूरा का पूरा जो है बैरिक दी गई है, पूरी की पूरी सेल दिया गया है पूरा का पूरा। हाँ, जेल है, जेल में एयर कंडीशन उनके पास नहीं है, दीगर सहूलियात नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि वो डेथ सेल है। तो एक तो कहते हैं ये डेथ सेल है, दूसरा वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब कैद तन्हाई में, जो अभी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, जो अलीमा खानम साहबा ने दावा किया। कैद तन्हाई क्या होती है ये इनमें से किसी को भी पता नहीं है, या पता हो भी तो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कैद तन्हाई का। कैद तन्हाई में वो जो पहरेदार होता है ना, पहरेदार, उसके कदमों की आहट भी कैदी को नहीं सुनाई दी जाती, रोशनी नहीं होती सेल में, अंधेरा ही अंधेरा होता है, कोई इंसान आस पास नहीं भटकता, पहरेदार भी खामोश खड़ा रहता है ताकि एहसास ना हो कैदी को कि उसके पास कोई है। खाने के टाइम पर नीचे से या वो जो खिड़की सी होती है खोल के खाना रख दिया जाता है,
और बात नहीं की जाती, खाना रख दिया जाता है और फिर वो कैदी अपने टाइम पर जब वो बर्तन रखता है तो बर्तन आकर ले लिए जाते हैं। कोई कैदी को बाहर चहलकदमी के लिए नहीं भेजा जाता, कोई कैदी के पास एक्सरसाइज के लिए साइकिल नहीं होती, कोई कैदी को हर हफ्ते अदालत में पेश नहीं किया जाता, कोई कैदी से हर हफ्ते मुलाकात नहीं करवाई जाती। अहले खाना की चाहे वलीमा खानम के अलावा बाकी बहनों की मुलाकात हो, जो कि अपने ट्वीट में भी कह रही हैं। तो मैं उनका ट्वीट पढ़ता हूँ और फिर अली अमीन गंडापुर की धमकी पर आता हूँ। अच्छा जी, और वो साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी। अच्छा जी, वो कहती हैं कि जी इमरान खान मुकम्मल तौर पर तन्हाई का शिकार हैं। गुज़िश्ता मंगल 10 जून को मेरी सिर्फ 2 बहनों डॉक्टर उज़मा खान और नूरीन खान को हमारे भाई से मिलने की इजाज़त दी गई। तवक्को है कि 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक उनकी जेल ट्रायल 21 जून को समाअत जो है वो कह रहे हैं कि जी खदशा है कि जी वो समाअत भी मुलतवी होगी, नहीं होगी 21 जून को। अभी जो खुद कह रही है कि जी 10 जून, आज हम जब बात कर रहे हैं, जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 15 जून, 5 दिन बीच में ईद की छुट्टियाँ भी हैं। तो वो कह रही है कैद तन्हाई है। 10 जून को मुलाकात हुई है, फिर भी कैद तन्हाई है। अच्छा, अब दूसरा वो खदशा ज़ाहिर कर रही हैं कि जो 9 मई को के मुकदमात हैं उनका 21 जून को जो है वो समाअत जो है उनकी 21 जून तक, जुलाई तक मुलतवी हो सकती है। तो वो फिर लंबा, यानी एक महीना मज़ीद मुलाकातें नहीं होंगी, क्योंकि अदालत में आके तो मुलाकातें होती हैं। और वो कहती है कि जी कई हफ्तों से मुसलसल इमरान खान रब्ता कर रहे हैं, उन्हें अपनी टीम से मिलने की इजाज़त दी जाए ताकि खैबर पख्तूनख्वा की बजट जो उन्होंने बजट जो है वो उस हवाले से वो तजावीज़ दे सकें, फ़ंड मुख्तस करने का जायज़ा वो ले सकें। क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी उनको खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया है, लिहाजा उनकी मुशावरत ज़रूरी है। और कई हफ्ते कबल इमरान खान से हमारी ख़ानदानी मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा था कि KP के अवाम ने मुझे अपना वोट देकर मुझ पर भरोसा किया, इसलिए मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं यकीनी बनाऊँ कि बजट अवाम की ज़रूरियात को पूरा करे। मुझे मुशावरत के लिए अपनी टीम के साथ मिलना है, इमरान खान ने ये कहा है। तो ये जनाब वो बातें कर रही हैं और वो कहती है कि हमें नहीं लगता कि हम इमरान खान साहब की कैद तन्हाई जो है ख़त्म करवा सकेंगे। अब जहाँ तक बजट का मामला है, मुख्तसरन कि अली अमीन गंडापुर ने भी कहा था कि जी इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर बजट पेश नहीं होगा, पेश हो गया। अब वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बगैर बजट पास नहीं होगा, उनकी इजाज़त के बगैर। यही बात कल कौमी असम्बली में असद कैसर साहब ने भी की थी कि इमरान खान का मैंडेट है, तो इमरान खान, यानी वो साफ़े से गुफ्तगू करते हुए, इमरान खान की मर्ज़ी इजाज़त के बगैर हम बजट पास नहीं करेंगे। भाई ना करें, आपके सूबे में भूचाल आ जाएगा। आप बजट पास नहीं करेंगे, तरक्याती काम रुक जाएंगे, सेहत का, तालीम का, कई जो जितने भी वो इंतज़ामी ढांचा है उसके बजट रुक जाएंगे, तनख्वाहें रुक जाएंगी, सूबे में एक नया भूचाल आ जाएगा। तो उसका वो लोग किसको, आपको कोसेंगे या जाकर वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ आकर जो एहतजाज करेंगे। कल अली अमीन गंडापुर साहब ने जलसा किया था एक इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पेशावर में वार्सिक रोड पर। उस जलसे में फिर अली अमीन गंडापुर ने वही धमकी दी है कि जी हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे, अब अगर तुम हमें गोली मारोगे तो तुम एक गोली मारोगे, हम तुम्हें 2 गोलियां मारेंगे, यानी हम मुसल्ला होकर आएंगे। यानी मतलब क्या हुआ कि इमरान खान साहब जो तहरीक उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या जिसके लिए ख़ास पंजाब में ख़ास तौर पर आलिया हमज़ा मुतहरिक हैं, वो जा रही हैं लोगों के पास, कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं, पार्टी के इजलास कर रही हैं, उसको उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने ज़रा डिफ्यूज़ करना है ताकि रियासत अलर्ट हो। और वो बता रहे हैं, बेसिकली मुखबरी कर रहे हैं कि जी हम तो मुसल्ला होकर आएंगे, हम तो गोलियां चलाएंगे, इससे पहले अपना बंदोबस्त कर लो। तो ज़ाहिर है फिर रियासत अली अमीन गंडापुर के इस बयान के बाद कहीं भी तहरीक इंसाफ का एहतजाज होने क्यों देगी, कि जब कहा जा रहा है कि हम तो गोली चलाएंगे, हम तो मुसल्ला होंगे। तो ये धमकी गंडापुर ने दी है। बुनियादी तौर पर वो वफाकी हुकूमत को धमकी दे रहे हैं, लेकिन काम ख़राब इमरान खान साहब का कर रहे हैं। अच्छा, जब आखिर में वही बात जो मैं गुजारिश करता आ रहा हूँ पिछले कई दिनों से, गर्मियाँ शदीद है, परिंदे प्यासे होते हैं शदीद गर्मी में, कहीं साया होता है, कहीं नहीं होता, कहीं पानी होता है, कहीं नहीं होता, कहीं दाना होता है, कहीं नहीं होता। तो लिहाजा आपके बस में है कि आप अपने घरों की छत पर, घरों की दीवारों पर, मुंडेर के ऊपर, बालकनीज़ में पानी रखें, दाना रखें
और जो आवारा जानवर हैं उनके लिए कोई खुराक का बंदोबस्त करें, गली मोहल्ले में कहीं आपको नज़र आए पानी का बंदोबस्त करें ताकि जानदार प्यास से और भूखे ना मर सकें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।